हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मूवी फ्लिक पर। गाइज, आप लोग मूवी तो देखते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर, हम मूवी का स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें एक कैदी को जिसका नाम रे ब्रैडस्टोन होता है। हम इसे रे बोलेंगे। वो जेल के अंदर एक फोन से किसी महिला से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा कैदी आके उससे मजे लेने लगता है। मेरे को समझ नहीं आया इन्हें क्या सोच के मजे लिए इससे। खैर, रे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता था, लेकिन वो कैदी लगातार उसे जब परेशान करता जा रहा था तो रे ने एक ही मुक्के में उसका बावसीर खत्म कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद रे फाइनली जेल से छूट जाता है। हमें पता चलता है कि ये पिछले 7 सालों से यहाँ पे सजा काट रहा था और जाने से पहले उसने वहाँ के वार्डन को अपनी सारी बुकें थमा दी जो वो जेल में पढ़ा करता था। जब रे जेल से बाहर निकल जाता है तब एक चमचमाती गाड़ी में एक बंदा उसके पास आता है और एक बैंक लूटने के लिए उसे अपने प्लान में शामिल करने की ऑफर देता है। दरअसल ये बंदा पिछले क्राइम में भी रे का साथी था। उसने बैंक लूटने के लिए रे को काफी कन्विंस करने की कोशिश की और उसे राइड भी ऑफर करी। ये सारी बातें सुनने के बाद रे ने कहा कि मेरा ड्राइव करने का मन है। फिलिप को लगता है कि रे मान चुका है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर उसे ड्राइव दे देता है। रे तभी गाड़ी में बैठकर फिलिप को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी दिन शाम के समय वो अपने कमरे में बैठकर अपनी बीवी और अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा होता है, क्योंकि वो 7 सालों से अपने परिवार से दूर था। लेकिन वो खुश था कि वो कुछ ही टाइम में अपने परिवार से मिलने वाला है और उसने तभी फैसला किया कि वो अब से सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। अगले दिन वो अपनी बीवी लिन और अपनी बेटी सैली से मिलने जाता है। इतने सालों के बाद देखने के बावजूद लिन उससे खुश नहीं हुई। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके हिसाब से रे को उनकी कोई परवाह नहीं थी और उस पर फिर से भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पति और अपने पिता बनने की जिम्मेदारियों में फेल हो चुका था। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सैली भी स्कूल से आ जाती है और वो भी अपने बाप से काफी नाराज थी। दोनों माँ बेटी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। वुमेन। इसके बाद रे अगले दिन सैली से माफी मांगने उसके स्कूल पहुंच गया, लेकिन वो अभी भी नाराज थी। उसने सैली को काफी मनाने की कोशिश की और वो दावा कर रहा था कि वो काफी बदल चुका है और रे उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी बेहतर इंसान बनूंगा। ये सब सुनकर सैली ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और वो वहां से चली गई। तभी रे ने एक पटाखे की आवाज सुनी और वो उसकी आवाज सुनकर वहां पे पहुंच गया और उसने देखा कि कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। उसने उन बच्चों के बाल पकड़ के साइड किया और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले गया। तभी सैली की टीचर मिस मिलर वहां पर आ गई। तभी मिस मिलर की रे से बातचीत हुई और वो रे की बातों से काफी इंप्रेस हुई। टीचर ने रे को एज ए सैफरोन म्यूजियम टूर के लिए इनवाइट किया। सैफरोन ऐसे आदमी को कहते हैं जो बच्चों के बीच में रहकर उनका ध्यान रखे और किसी भी तरह की मिसबिहेव करने से रोके। रे ने इस बात पे तुरंत ही हामी भर दी। रे ने सोचा कि ये सही टाइम है सैली के साथ टाइम एक्सपेंड करने का। उसी दिन शाम को फिलिप रे से मिलने आता है। उसकी सुई अभी भी बैंक रॉबरी पे ही अटकी हुई थी। पिछली बार की तरह रे ने फिर से मना कर दिया। यहाँ पे इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि फिलिप ने पिछली बार रे को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो 7 साल तक जेल में था। इसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ लिन के पास जाता है। आज वहां पर उसे एक टकला आदमी मिला जो लिन का करंट हस्बैंड था। वो रे को जलाने के लिए उसके सामने लिन को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से लिन को मनाने की कोशिश करी और उसने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने परिवार को खुश रखने के लिए। लेकिन लिन ने फिर से उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसके पास तो अभी जॉब भी नहीं थी। हम लड़के हैं ना भाई, हमारे साथ ऐसे ही होता है। भला वो कैसे किसी को खुश रख सकता था। ये सब बातें सुनकर रे टूट चुका था और वो समझ गया था कि परिवार चलाने के लिए तो जॉब की जरूरत होती है। इसके बाद वो काफी सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करने गया और इंटरव्यू देते वक्त वो काफी सारी कंपनियों से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जैसी कंपनी वालों को उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता था वो उसे रिजेक्ट कर देते थे। खैर, इसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आया तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट में आग लग चुकी थी। इससे पता लग जाता है कि उसका टाइम अभी काफी खराब चल रहा है। इन सब बातों से परेशान होकर वो बैंक रॉबरी वाली फिलिप की टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम रे और फिलिप और 2 बंदों को गाड़ी के अंदर देखते हैं। ये चारों ही बैंक लूटने जा रहे थे। पीछे बैठा हुआ एक बंदा जिसका नाम गोल्डी था वो लगातार बकचोदी किए जा रहा था, जिस पर कमेंट मारते हुए रे बोलता है कि जेल की सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पर तुम जैसे लोग नहीं थे। तभी बैंक के पास पहुंचते ही उन सब ने ही मास्क पहन लिया और रे को वहीं पे इंतजार करने के लिए बोला। उनका इंतजार करते वक्त रे की नजर सामने एक बस पे पड़ी जहाँ पर सैली और उसके स्कूल के फ्रेंड पिकनिक पे जाने के लिए बस में चढ़ रहे थे। वो अपनी बेटी सैली को देखकर पुराने ख्वाबों में खो गया और सोचने लगा कि वो कैसे अपनी बेटी को खुश रखा करता था, और वो ये भी सोचने लगा कि वो जो भी कुछ कर रहा है ये सब गलत है। और यही सब सोचता हुआ वो गाड़ी से निकला और चाबी को झाड़ियों में फेंक दिया और वो एज अ सैफरोन बस के अंदर चढ़ गया। उसे देखकर उसकी बेटी को काफी गुस्सा आया और उसने उससे बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, और रे ने सैली की बात बिल्कुल नहीं मानी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बस से उतरा तो वो सैली को हमेशा के लिए खो देगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं फिलिप और उसके साथियों ने बैंक को लूट लिया है और वो वहां से पैसे लेकर गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और वहां उन्हें पता लगता है कि रे गायब है
और गाड़ी की चाबी भी। इसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा, वो वहां से पैदल ही भागने लगे। इन्हीं के गैंग का बंदा जिसका नाम डेल था वो बस की तरफ भागने लगा, वहां पे पड़े हुए लगेज से टकराया और वहीं पे गिर गया। पकड़े जाने के डर से वो पैसों से भरा बैग वहीं पे छोड़कर भाग गया और कुछ ही देर में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां से ले गए। दूसरी तरफ फिलिप और गोल्डी दोनों ने मिलकर कार को चुराया और वहां से भागने लगे। तभी उनकी नजर स्कूल बस में बैठे रे पर पड़ी। ये देखकर फिलिप गुस्से से पगला गया और वो बस का पीछा करने लगा और तभी एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद उन्होंने उसी ट्रक को चुराया और वहां से भागने लगे। तभी फिलिप ने स्कूल में फोन लगाया और ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि ये बस कहाँ जा रही है। इसी बीच डेल को होश आता है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और दो पुलिस वाले उसके सामने खड़े होकर रॉबरी के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं और पूछताछ में उन्हें पता लगता है कि पैसे स्कूल बस में है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रे और स्कूल के सारे बच्चे म्यूजियम पहुंच चुके हैं। तभी उन्हें पता चला कि उनका टूर गाइड बीमार होने की वजह से आज वो नहीं आ पाया है। तभी रे ने डिसाइड किया कि वो टूर गाइड की जगह वॉलंटियर करेगा। वो सभी बच्चों को म्यूजियम और जानवरों के बारे में बताने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले यही काम कर रहा था। दरअसल उसे ये सारी नॉलेज जेल के अंदर बैठ के किताब पढ़ने से मिली थी। तभी रे ने नोटिस किया कि फिलिप और गोल्डी वो भी म्यूजियम के अंदर है। इतना देखते ही रे ने सभी बच्चों को बस के अंदर जाने के लिए कहा और वहाँ का फायर अलार्म ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग बाहर जाने लगे। और उसके बाद रे उन दोनों को ढूंढता है जो कि बाथरूम में थे और वहाँ जाकर रे उन दोनों की ही मरम्मत करता है और उन्हें बताता है कि अब वो इन गैर कानूनी कामों में नहीं पड़ना चाहता और ना ही उन दोनों से उसका कुछ लेना देना है। इसके बाद रे स्टूडेंटों को दूसरी लोकेशन पे लेके गया। बच्चों के बस से उतरते वक्त रे ने बस का ट्रंक चेक किया जहाँ पे उसे नोटों से भरा बैग मिला। एक बार को तो उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा और तय किया कि वो इन पैसों को वापस दे देगा ताकि उसकी और बदमाशों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। उसने फोन करके फिलिप को बुलाया जो कि रोड पार ही खड़ा था और उन्हें पैसों से भरा बैग दिखाया, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ गई। फिलिप और गोल्डी को वहां से भागना पड़ा। उन्हें लगा कि रे ने उसे फंसाया है, इसलिए उन्होंने रे को सबक सिखाने के लिए मैक्सिकन गैंग की मदद लेने का फैसला किया। इसके बाद रे और स्टूडेंट एक होटल के पास पहुंचते हैं। मिसेस मिलर उन सभी को शांति से रूम की तरफ जाने के लिए बोलती है। होटल पहुंचते ही रे पैसों का बैग लेकर रूम में चले गया। फिर उसने फिलिप को फोन करके होटल से बैग ले जाने के लिए कहा, लेकिन फिलिप को ऐसा लग रहा था कि रे पुलिस से मिला हुआ है, इसलिए उसने रे को मिलने के लिए अपनी सीक्रेट लोकेशन पे बुलाया। रे जब बात ही कर रहा था तभी वहाँ सैली आ गई और उसने अपने पापा से माफी मांगी क्योंकि वो उससे काफी रूडली बिहेव कर रही थी। इसके बाद दोनों बाप बेटी काफी समय बाद आपस में समय बिताते हैं और उसी शाम वो अपनी बेटी को एक रेस्टोरेंट ले गया और एक म्यूजिक शॉप, और इसी दौरान उन्होंने अपने आपसी गिले शिकवे दूर किए। इसी बीच में दो डिटेक्टिव होटल पहुंच गए और मिलर से रे के बारे में पूछने लगे और उन्होंने मिलर को बताया कि हाल ही में हुई बैंक रॉबरी में रे प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुनकर मिस मिलर काफी हैरान रह गई और तभी रे और सैली चलते चलते होटल पहुंच गए और रे ने अपनी बेटी से बोला कि कुछ टाइम तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी बिताना चाहिए, खासकर जॉर्ज के साथ जिसे सैली लाइक करती थी। अपने फादर के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद सैली खुशी खुशी होटल पहुंच गई। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि जब उसने टीवी में देखा तब उसे पता लगा कि उसका बाप बैंक रॉबरी का एक प्राइम सस्पेक्ट है और वो तभी गुस्से में रे के पास गई और काफी गुस्से में उसने रे को उल्टा सुल्टा सुना दिया। लेकिन रे ने हार नहीं मानी। उसने सामने से सैली को सब कुछ समझाया जो कि उसके आसपास हो रहा था। तब जाके सैली कुछ शांत हुई। इसी बीच उसने देखा कि डिटेक्टिव उनके आसपास ही थे, इसलिए उसने सैली को पैसों का बैग लाने के लिए कहा। बैग मिलने के बाद उसने सैली को अपने दोस्तों के पास जाने के लिए कहा, तब तक वो पैसे वापस कराएगा। पैसे देकर सैली वापस जाने लगी। तभी गोल्डी और फिलिप ने उसे किडनैप कर लिया और इसी बीच रे जब उस बताई हुई लोकेशन पे पहुंचा तो उसने वहाँ 3 मैक्सिकन गैंगस्टरों को देखा जो उसी का इंतजार कर रहे थे। रे को ज्यादा टाइम नहीं लगा उनका भूत उतारने में। तभी इसके बाद उसके पास फिलिप का कॉल आता है और वो बताता है कि सैली उसके कब्जे में है। रे गुस्से में उन्हें वार्निंग देता है कि सैली को कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। उसने बोला सैली को कुछ नहीं होगा। बदले में रे को अपनी लोकेशन पे आने के लिए कहा। टाइम वेस्ट न करते हुए रे जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंच गया। गाड़ी से उतरते वक्त रे ने ड्राइवर को ज्यादा पैसे दिए और उसे बताया कि सैली के बैठते ही गाड़ी को यहाँ से तुरंत ले जाना। प्लान के मुताबिक सैली वहाँ से सक्सेसफुली निकल गई और होटल पहुंच गई अपने दोस्तों के पास। लेकिन वहाँ सैली को लग रहा था कि उसके पापा खतरे में है और उसे उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों की मदद ली, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर रे की लोकेशन को ट्रैक किया और होटल में पटाखे फोड़कर और डिटेक्टिव का ध्यान भटकाकर वहाँ से निकल गए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रे को एक चेयर से बांधा हुआ था क्योंकि उसने पैसों के बैग की जगह गुड्डी गुड़िया तकियों से भरा हुआ बैग दे दिया था। फिलिप उसे पीट पीट कर असली बैग की लोकेशन मांगता है, लेकिन रे ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी थोड़ी देर बाद सैली और उसके दोस्त उस लोकेशन पे पहुंच गए और वो सभी मिलकर 2 टीमों में बट गए। पहली टीम ने क्रिमिनलों का ध्यान भटकाने के लिए वहां पे पटाखे फोड़ दिए और दूसरी टीम ने जल्दी से जाकर रे का हाथ खोल दिया। इसी बीच रे ने अपनी दोस्त को कॉल लगा दिया जो कि एक रेडियो में लाइव ब्रॉडकास्ट करती थी। लिन ने रे की बातों को सुना और उसने लाइव ब्रॉडकास्ट पे उसकी बातों को चला दिया, जिससे पुलिस ने इस ब्रॉडकास्ट को सुन लिया
और वो सभी क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचने के लिए निकल गए। अब रे और उसकी बेटी और सभी स्टूडेंट फिलिप के बंदूक की निशाने पर थे। फिलिप को नहीं पता था कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और उसने फ्लो में खुलकर सारी बातें बताई कि रे इनोसेंट बंदा है और मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया था। वो दोनों उन्हें शूट ही करने वाले थे कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्होंने फिलिप और गोल्डी को पकड़ लिया। इसके बाद फाइनली रे को इनोसेंट घोषित कर दिया गया क्योंकि क्राइम के वक्त पे वो स्कूल बस के अंदर था। तभी थोड़ी देर में वहां पर लिन भी आ जाती है। वो खुश थी कि उसकी बेटी अभी सही सलामत है और तुरंत ही उसने रे में एक थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी बेटी आज खतरे में थी। लेकिन तभी रे ने उसे बताया कि वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। आखिरी सीन में हम देखते हैं रे एक रेडियो स्टेशन में जॉब कर रहा होता है। तभी जेल से उसके पास फिलिप का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि जेल की जिंदगी में कैसे ढले और यहाँ कैसे जीना होता है, जिस पर रे उसे बताता है कि ऐसी मजेदार मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए मूवी फ्रिक को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, मूवी का एंड यहीं पे होता है। अगर आपको मूवी पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।